वन भूमि पर अवैध कब्जे व खैरों का कटाना रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने किया डीएफओ पांवटा का घेराव। ईद के दिन गौ हत्या प्रकरण सामने आने के बाद भी पांवटा के एसडीएम व डीएसपी के समक्ष रखी गई थी अवैध कब्जा धारकों व रेडी फड़ी वालों को हटाने की मांग। डीएसपी पांवटा ने कही थी फॉरेस्ट लैंड से इंक्रोचमेंट हटाने की मांग डीएफओ के सामने रखने की बात। प्रदर्शनकारियों के अनुसार यमुना नदी के साथ लगते बहराल के आसपास काटे गए हैं खैर के सैकड़ों पेड़। बड़े बड़े पेड़ों के कटान की महज 500 रुपए की पर्ची अथवा डीआर काटने के लिए भी हिंदू संगठनों ने जताया रोष। घुमंतु गुजरों अथवा मुस्लिम समुदाय के लोगों के अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर परदूनी व रामपुर भारापुर के ग्रामीणों द्वारा भी की जा चुकी है 10 दिन की हड़ताल। संबंधित फॉरेस्ट ऑफिसर्स द्वारा पिछले 15 साल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी होने की बात कहे जाने पर प्रदर्शनकारियों ने जताया रोष। दूसरे व तीसरे नवरात्र पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड पुलिस ने 9 तो हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे गौकशी के 2 आरोपी। मानपुर देवड़ा गौ हत्या कांड के किंग पिन कहे जा रहे एहसान की टांग में उत्तराखंड पुलिस ने मारी थी गोली। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खैर के पेड़ को टहनी बनाने वाला अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई चक्कर है, भाई चक्कर है। उसके बाद रोज पेड़ कट रहे हैं। चक्कर है भाई, चक्कर है। 500 की पर्ची क्यों कटी भाई? चक्कर है भाई, चक्कर है। 500 की पर्ची क्यों कटी भाई? चक्कर है भाई, चक्कर है। इंक्रोचमेंट हटाने का एक प्रोसीजर है। आप लोग जब वो बैठने लगे तो उस टाइम क्यों नहीं किया सर जी? वो काफी वर्षों से बैठे हैं जी, और ऐसा नहीं है 15-20 साल से ना उसकी कार्रवाई चली है और जल्द ही आपको उसके कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं उसी के मिलेंगे, सारी जगह मिलेंगे। सारी जगह कार्रवाई चली है जी, आपको भी पता है। आप समझ हेमंत जी भी हैं यहाँ पे, आप समझदार हैं सब। रातों रात नहीं होता है, प्रोसीजर प्रक्रिया में टाइम लगता है। अच्छा जनता है, जनता को बताइए। मैं तो एक आप भी जनता ही हैं जी, आपको हाँ तो आज हमें मजबूरी में आना पड़ा ना यहाँ पर। हम नहीं आते, मजबूरी में आना पड़ा। वेलकम होता है, पानी पिला देते हैं आप। साहब बुला रखिए आपने। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन से लगता है कि हिमाचल को बिक्री के लिए रख दिया गया है। अब जहां मर्जी देखो चारों तरफ अवैध खनन और अवैध कटान इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि कर क्या रहे, चाह क्या रहे लोग। पिछले 3 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही थी बहराल की, जो यमुना नदी के साथ में एक खेर का घना जंगल है। हम लोग लगभग 3 दिन से वहाँ पर थे। हमने बराबर देखा कि वहाँ पर 1-2 नहीं, दर्जनों ने, सैकड़ों नहीं, हजारों पेड़ कटे हुए हैं उस पूरे जंगल में। खेर के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। और एक जगह जो कल परसों प्रकाश में मामला आया है, लोगों के संज्ञान में मामला आया है, वो इसलिए आया कि एक जगह एक टापू पूरा खाली कर दिया गया है। खेर के बहुत बड़े बड़े पेड़, लगभग 37 पेड़ जो एक जगह से ही काटे गए हैं। और लगभग उस रात वहाँ से 5 या 6 ट्रैक्टर निकले हैं, जबकि हर रोज कटाई हो रही है, हर रोज वहाँ खेर काटे जा रहे हैं। खेर ही नहीं, साथ में लगती हुई यमुना नदी में दिन रात अवैध खनन वहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर देखा था गोकशी जहाँ पर हुई थी, वहाँ पर भी खेर जंगल के जंगल काटे हुए हैं। तो हो क्या रहा है, कर क्या रहे, सरकार क्या करे, अधिकारी क्या करे? बड़ी हैरानी की बात है, बड़ा चिंता का विषय है ये। क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी सरकार इस डर में है कि शायद तनी आज गिरे सरकार, कल गिरे सरकार। पूरी खत्म करे, पूरी कोशिश ये रहेगी। रही बात जो इसकी अपने गुजरों की बोली आपने, ये हम फॉरेस्ट पे डीएफओ साहब से मीटिंग होगी, उसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे। और रातों रात हम नहीं, हमारे डोमेन से बाहर है, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट के प्लान तो इसी वन जो इस गैंग के जो मेन सक्रिय सदस्य जिसमें एहसान, जिसका आज पुलिस मुठभेड़ में गोली भी लगी है, ये भी यहाँ सक्रिय था। और वहाँ पर मौके पर जब ये टीम ने और गिरफ्तारी की गई तो वहाँ नहीं मिला था, लेकिन पूछताछ में इसका नाम सामने आया था कि ये यहाँ पर आकर अपना गैंग चला रहा हो, इस तरह के गौकशी के मामलों में इन्वॉल्व है। और इसको देखते हुए हमारे मुखबिर तंत्र भी सक्रिय था। और इसकी सूचना पर जब हम विभिन्न जगह चेकिंग चल रही थी देहात क्षेत्र में खासकर, तो यहाँ पर तिमली के पास जब संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो ये वहाँ से भागने के बाद जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। पूरा इतिहास भी इसका काफ़ी लंबा चौड़ा, करीब 1.5 दर्जन मुकदमे हैं इसके ऊपर, और ये गैंगस्टर के मुकदमे भी दर्ज हैं। बाकी अन्य प्रांतों में भी इसके मुकदमे दर्ज हैं और काफ़ी समय से ये पुलिस को इसकी तलाश भी थी।
हिमाचल के पांवटा साहिब व साथ लगते उत्तराखंड के विकास नगर में अभी कथित गौ हत्या प्रकरण को लेकर होने वाले प्रदर्शनों का सिलसिला थमा भी नहीं था कि आज बाहरियत व संदिग्ध लोगों द्वारा फॉरेस्ट लैंड पर किए गए कब्जे व पेड़ों के अवैध कटान के मुद्दे पर हिंदूवादी संगठनों ने डीएफओ पांवटा साहिब का घेराव किया। हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर रोष जताया कि बहरहाल के समीप 3 दिन पहले जहां एक ही जगह पर 37 पेड़ काटे गए हैं, वहीं पिछले करीब 1 साल में सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं और आमतौर पर वन विभाग के संबंधित कर्मचारी बड़े पेड़ को भी टहनी बताकर महज 500 रुपए की पर्ची अथवा डीआर काटते हैं। खैरों के कटान के अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले घुमंतु गुज्जर मुस्लिम समुदाय व संदिग्ध लोगों द्वारा यहां वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे न हटाने के लिए भी हिंदूवादी संगठनों ने वन विभाग के प्रति रोष जताया और डीएफओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। डीएफओ पांवटा आदित्य वर्मा व वन विभाग के संबंधित अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत में कहा कि अवैध कब्जे आज के नहीं बल्कि 15-20 साल पुराने हैं और आपको पता होने चाहिए कि तब से इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे पर्यावरण प्रेमी व आप नेता नाथूराम ने इस बात पर हैरानी जताई कि लोगों की शिकायतों व प्रोटेस्ट के बावजूद फॉरेस्ट ऑफिसर ना तो खैर के सैकड़ों पेड़ों के कटान के मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और न ही पिछले कई साल से किए जा रहे गुज्जरों व संदिग्ध लोगों के अवैध कब्जे हटाने के दावे धरातल पर उतरे। नाथूराम के नेतृत्व में दिसंबर 2023 में पांवटा के परदूनी व रामपुर भारापुर पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा घुमंतु गुज्जर व मुस्लिम समुदाय के 50 के करीब परिवारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे हटाए जाने को लेकर लगातार 10 दिन तक की हड़ताल की जा चुकी है। पेड़ों का कटान न रोकने व इंक्रोचमेंट न हटाने के लिए नाथूराम ने सीएम सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के दावे अथवा तकिया कलाम पर भी तंज कसे और भविष्य में दोबारा प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। गौरतलब है कि ईद के दिन पांवटा के मानपुर देवड़ा के समीप सामने आए दर्जन भर से ज्यादा गौवंश की हत्या के मामले को लेकर लगातार 2 दिन तक हुए प्रोटेस्ट के दौरान भी हिंदू संगठनों ने फॉरेस्ट लैंड व सड़कों पर मुस्लिम समुदाय अन्य लोगों व रेडी फड़ी वालों के कब्जे हटाने की मांग की थी और उस दौरान डीएसपी पांवटा साहिब ने फॉरेस्ट लैंड का मामला डीएफओ के समक्ष उठाने के लिए प्रदर्शनकारियों को कहा था। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों द्वारा पांवटा में 2 दिन तक लगातार किए गए विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम के बाद उत्तराखंड व देहरादून पुलिस ने जहां गौ हत्या के 9 आरोपियों को धर दबोचा था, वहीं हिमाचल पुलिस केवल 2 को पकड़ पाई थी और एसपी सिरमौर ने तीसरे की तलाश जारी होने की बात कही थी। पांवटा गौ हत्या कांड के किंग पिन कहे जा रहे एहसान की टांग में जवाबी फायरिंग के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने गोली मारी थी और इसी नामी बदमाश के खिलाफ पहले से विभिन्न राज्यों में 1.5 दर्जन केस दर्ज है। पांवटा के बाद 2 दिन पहले साथ लगते उत्तराखंड के विकास नगर में भी गौ हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए और इस मुद्दे को लेकर सिरमौर जिला के राजगढ़ व हरिपुरधार में भी प्रोटेस्ट हुए थे। बहरहाल गौ हत्या कांड को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी थमा भी नहीं था कि पांवटा के हिंदू संगठनों ने फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोचमेंट व सैकड़ों खैरों के कटान के मामले में संतोषजनक कार्रवाई न होने के लिए डीएफओ का घेराव किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पर्ची क्यों कटी भाई? चक्कर है भाई, चक्कर है। 500 की पर्ची क्यों कटी भाई? चक्कर है भाई, चक्कर है। 500 की पर्ची क्यों कटी भाई? चक्कर है भाई, चक्कर